कोई एक बंदा अपना माइक खोले प्लीज, एक करके। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मैम, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, गुड वन। अच्छा, और बाकी लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मैम। बस आप लोग ए पे आ जाए। ओके गुड। सो कैन वी हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? चलें आखिर में हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन आखिर में देख लेंगे, ठीक है? आप ध्यान में रखिएगा, माइक्स ऑफ करते जाइए फिर दोबारा, ठीक है? चलिए दूसरे पे चलते हैं। अच्छा, ये आपको बहुत आगे काम आने वाले हैं, ये बहुत उसमें बनाए हैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प के लिए। तो अब ये दूसरा है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस रिड्यूस द risk to patients and healthcare workers from the spread of bloodborne pathogens such as hepatitis B virus, C virus, and HIV, bacterial infections, viral All of infections, all of the All of these. Very nice, very nice. Agreed. Okay, agreed. Very nice. चलें थर्ड पे आते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन कैन अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स: the administration of anesthetics whenever flushing IV lines or catheters, the administration of other IV medications such as chemotherapy and alternative medicines, or all of the above. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है बेटा? जिसने ऑप्शन बी बोला है वो अपना नाम बता दे प्लीज। कम ऑन मैम ऑप्शन बी ब्रेव। मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद मोहम्मद शाहजेब। चलिए अभी और कोई जवाब दे? ओके, मोहम्मद शाहजेब का आंसर है बी। और कोई बताना चाह रहा है? ऑल ऑफ द एमसी। डी मैम। कौन सा? डी मैम। ए में भी हो। डी डी। ए होगा मैम सी लग रहा है, सी होगा मैम। ये में एमसी लग रहा है। ई मैम। डी। तो हर जगह होते हैं। एक मर्तबा फिर से एक दफा पढ़ लो, खामोशी से क्वेश्चन पढ़ो। मैम डी। सी होगा मैम। मैडम ई मैम ई। डी होगा। मुझे ये बताइए, आप ऑल ऑफ द अबव मैम। जवाब देके अपना माइक ऑफ कर दीजिए ताकि मैं बात कर सकूं। ओके मैम। सो वेरी नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा इस पे अकल लड़ाएं थोड़ी सी। द ऑप्शन ए इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स में इंजेक्शन यूज होता है? होता है, यस ठीक है? यस मैम। Whenever B ऑप्शन इज whenever flushing IV lines or catheters, तो उसमें भी IV लाइन मेंटेन हो रही है, ठीक है? यानी कि इंजेक्शन का यूज हो रहा है वहां पे भी। The administration of other All of IV medications such as chemotherapy, alternative medicines, तो इसमें भी हो रहा है। तो फिर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इसका जवाब कौन सा होना चाहिए? डी मैम। डी ऑल ऑफ द अबव। डी। मैम डी होगा। गुड गुड गुड। ओके लेट्स डी मैम। करें, आवाज बंद करें। प्लीज डोंट रश यार। माइक बंद नहीं करो, माइक बंद करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा प्लीज। मेरे कान फट जाएंगे बाबा, मुझे दूसरी क्लासेस भी लेनी है। अच्छा पीछे वाले पे चले। इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि इन सारों में ही आईवी लाइन मेंटेन हो रही है, नीडल का इस्तेमाल फिर हो रहा है, ठीक है ना, हर जगह पे। थोड़ा सा अगर अकल से जब भी ऑप्शन आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करने जाओ, बीसीक्यू अटेम्प्ट करने जाओ, मेरी एक बात याद रखो, हमेशा 2-3 मरतबा जरूर पढ़ो। उसमें सवाल को समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। कहीं पे वो नॉट इस्तेमाल करके आपको घुमा तो नहीं रहा, कहीं सिर्फ वर्डिंग की चेंजिंग होती है और आपको घुमा देता है बंदा सामने वाला, ठीक है? तो सिर्फ आपने ध्यान से उसको पढ़ना है, उसके ध्यान से उसके रिस्पॉन्सेस पढ़ने, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे
झोला मारा होता है और आपने जिस उसको पिक करना होता है कि यहाँ पे ये चीज है। समझ आई है आपको? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Yes. गुड, एक ही बंदा बोले, दैट्स ग्रेट। The spread of blood-borne infections from unsafe injection। अच्छा, ये सारे अपने पास नोट कर लीजिएगा, आपके पास ये कभी ना कभी आपको काम आ जाएंगे, मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ। The spread of blood-borne infection from unsafe injection practices is an example of indirect contact transmission. The following can be said about indirect transmission except: an infectious patient spread pathogens by coughing on a susceptible patient. It can occur from the hand of healthcare professionals. It can occur from patient care device such as मैम डी glucometers. होगा। It can occur, मैं मुझे पढ़ने A? दो बेटा। Let me finish first. ए Let me finish. ए It can occur from injection equipment or medication. B किसने बोला? B किसने बोला था? डी होगा मैम। ए होगा। B कौन बोल रहा है? डी 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 होगा। F for ए ए होगा। सारे नहीं ए बोलो, मैम डी डी होगा। A. सारे B, मैम, बोलो। B, मुझे B लग होगा। मैम सी होगा रहा है जैसे मैम B A बोल रही होगा ना, थी। क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गया ना। मैं बी होगा। अभी मैम को should be A. मैम B होगा। मैम ए होगा। मुझे सिर्फ ये बता दो, बी जिसने बोला वो अपना नाम बताए। अब्दुल रहमान। और मैम ऑप्शन सी सिर्फ बी बी वाले अपने नाम बताएं, बी वाले अपने नाम बताएं। मैम दर्शन। जब माइक खोला हुआ है तो अपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? 2 पार्टिसिपेंट। ए ए मैडम बी में मेरा भी नाम है मोहम्मद ओवैस रजा गोरी। अब इसका आंसर बता दूं या आप लोगों ने अभी और गैसिंग करनी है? मैम आप बता दें। मैम बता दें। ए। इसका प्लीज आप बता दे मैडम। इसका सही जवाब है ए। सही बोला। आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन Okay, कर madam. देंगे इसको, ठीक है? बता रहा हूँ। लेट्स मूव टू ठीक है मैडम। नेक्स्ट वन। आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी और इसकी कीज भी दे दूंगी, और दूसरा ये कि मैं आपको कुछ मटेरियल भी बताऊंगी कि वो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपकी सोच में। प्रैक्टिसेस दैट जी हैव मैडम फाउंडेशन कंट्रीब्यूट। मॉड्यूल में भी बहुत सवाल आए थे। हम लोग नेक्स्ट पे चले हैं अभी। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। आप लोग खुद ही रीड कर रहे हो या मैं पढ़ूं? मैडम आप पढ़ लें तो बेहतर होगा। मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है? Practices that have contributed to outbreaks. Outbreak की समझ आती है आपको? आउटब्रेक क्या होता है? जैसे कोरोना वायरस। मैडम पेंडेमिक जैसे अभी सिचुएशन मैम अचानक से जब एक डिजीज पे वो सारे बोलो, कोई किसी सारे नहीं बोलो, सारे नहीं, All of the above, miss. सारे नहीं बोलो All of please। the above. बस ठीक है, मैं बता रही हूँ। आउटब्रेक इज कॉल्ड वबा, जिसको कहते हैं ना वबा, वबाई बीमारी, वबा हो जाती है ना कोई, उसको कहते हैं आउटब्रेक। जो और एक ही टाइम पे सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो जाती है, ठीक है? उसको आउटब्रेक कहते हैं। आगे जाके आपको जो है वो इसकी पूरी आउटब्रेक, हाँ पेंडेमिक इज ऑल्सो एन आउटब्रेक, लेकिन पेंडेमिक जो है वो बड़े लेवल पे है, पूरे मिस बहुत सारी पेंडेमिक और कंट्री। एपिडेमिक में क्या फर्क है? बेटा एपिडेमिक जो है वो आपके अपने इलाके में जो हो रहा है, कंट्री में जो हो रहा है, जो एक लिमिटेड इलाके में हो रहा है वो एपिडेमिक होता है, और पेंडेमिक वो होता है जो बहुत सारे इलाकों को या बहुत सारे लंबे बड़े एरिया को कवर कर रहा है अपने आउटब्रेक में, तो वो होता है पेंडेमिक। इस पे आपकी पूरी क्लास होगी, आउटब्रेक पे आपकी पूरी क्लास होगी आगे जाके, ठीक है? ओके। मैडम आप अपने कंटिन्यू माइक्स ऑफ करें, आप अपने माइक्स ऑफ करें, मुझे समझ नहीं आ रही इसका आवाज, ठीक है? Practices that have contributed to outbreaks and
The transmission of pathogens include number A, using the same syringe to administer medications to more than one patient even if the needle was changed. B is using the same syringe more than once on the same patient. C is contaminating a multi-dose medication bag or vial by accessing with the syringe already used to administer medication to a patient. All of the above. D मैम All All of C. the All of the above. C. all of C. the all of the All above. of the above. Obviously, all of the above. C. name. C बोल रहा है, जो C बोल रहा है वो अपना नाम बताए। जो C माहिन। बोला, माहिन बेटा, मैम इसका मोहसिन जवाब लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा और माहिन, इसका जवाब जो है वो D है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है। यस मैडम। पर मैम ठीक है अगर ना, ये निडल चेंज कर देंगे तो फिर तो है ना पैथोजन ट्रांसफर की मतलब रिड्यूस हो जाते हैं ना चांसेस। लेकिन रैंक तो सेम है मैम उसमें बी और अगर मैम बी एक ही का पेशेंट को उसकी निडल बी लगेगी मैं- तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम किसी और हाँ, पेशेंट को तो वही। एडमिनिस्टर नहीं कर रहे ना। होगा बेटा, होगा। होगा। देखिए मैं- इसका माइक नहीं, इसका जवाब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, सबके माइक बंद करवा दे पहले। सारे मत लोग प्लीज, मुझे पागल कर दोगे आप लोग तो। अच्छा जी, इसका जवाब जो है वो डी है। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं कि practices that have contributed to outbreak and the transmission of pathogens include using the same syringe to administer medication, ये तो कंफर्म है, ठीक है। using the same syringe more than once, ये भी कंफर्म है, ठीक है। contaminating a multi-dose medication bag or vial by accessing with a syringe already used, ये भी हो गया। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो गया ना। थोड़ा सा पढ़ो तो सही बेटा। बट मैम ए में है कि निडल चेंज हुई, अगर हमने निडल चेंज की तो हम सिरिंज तो सेम यूज कर सकते हैं ना, ये पैथोजन तो उस निडल में लगेगा ना। नहीं, वो उसमें जा सकता है अगर आपने ब्लड लिया है तो उसमें से, उसमें अगर और मैम जो ब्लड आ और गया मैम है जो उसके अंदर और जो बी तो आप ऑप्शन है लगाते हैं। अच्छा, आपने कभी इंजेक्शन लगाते हुए देखा है किसी को आईवी? यस मैम। मैंने लगाया। मैम ब्लड आती है उसमें। सारे नहीं बताओ, सारे नहीं बताओ। जिस लड़की से भी बात करें ना उसको बताने दो मुझे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी सारी बात। जब आप इंजेक्शन आईवी में लगाते हो तो पहले क्या करते हो, थोड़ा सा खींचते हो ना बाहर, जी जी मैम। आईवी में है कि नहीं है, ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हो ना। यस मैम। तो वो प्लास्टिक वाला जो होता है उसके ऊपर तो वो आ गया ना थोड़ा सा उसका ब्लड, ठीक है। तो पैथोजन तो अगर आना होगा तो वो तो आ चुका होगा ना, तो पूछ के थोड़ी आएगा बेटा कि चलो नीडल चेंज कर देगा, आगे नीडल इसने चेंज करनी है इस वजह से तो वो आएगा। तो देयर इज नो सच एक्सेप्शन, आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते हो इन चीजों पे, ठीक है। इसीलिए क्लियरली Okay, बता ma'am. रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है बेटा। Okay, मैम ma'am. मैम और बी वाला कैसे नहीं होगा, वो तो सेम ही पेशेंट है ना। बेटा तो ऑल ऑफ अबव कह रही हूँ ना, क्या हो गया है, तो बी तो उसमें इंक्लूड हो गया ना। तो वो मैं कैसे इंक्लूड हुआ, समझ नहीं आ रहा बी वाला। using the same syringe more than one on the same patient. Next question. ओके मैम। नहीं, लेकिन आप next question. आप लोग अपना माइक म्यूट करो पहले। This is really Please next question. ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, जो बच्ची पूछ रही थी ना कि सेकंड वाला कैसे है, तो आप जब इंजेक्शन एक लगा रहे हो ना, ठीक है, एक इंजेक्शन आपने भर के लगाया, अब आप डॉक्टर हो सपोज, ठीक है ना, कि अभी आपने मेडिकल कर लिया है, आप अपना हॉस्पिटल क्लिनिक जहाँ पे भी हो वहां पे अपने वर्क प्लेस पर हो। जो भी बच्ची ने अभी ये सवाल किया है बी वाला, मैं उसको ये जवाब दे रही हूँ और मैं आप ही के एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। अगर आपने मुझे इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, मुझे 4 इंजेक्शन लगाने हैं, तो आपने क्या किया, एक भर के मुझे लगाया, ठीक है,
उसके बाद क्या किया आपने, उसको कहाँ रखा, जब तक आप दूसरा वाइल उठाओगे उस इंजेक्शन को कहाँ रखोगे, किसी टेबल पे रखोगे, किसी जगह पे रखोगे ना, ठीक है। तो तब तक हो सके आप लगाया भी, लेकिन वो जो टेबल जिस पे रखा वो कंटामिनेटेड थी, वो ट्रे जिसमें आपने रखा वो कंटामिनेटेड थी, या फिर दोबारा जब आपने वाइल जिसको छुआ था वो कंटामिनेटेड था, आपने फिर से नीडल को टच कर लिया, किसी भी तरह से फिर दोबारा जो आप बार बार एक ही पेशेंट पे अगर वो सेम सिरिंज यूज कर रहे हो, सेम पेशेंट पे भी, तो भी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कंटामिनेशन के। आई होप कि आई एम क्लियर नाउ। मैं फिर अनम्यूट कर रही हूँ ताकि मुझे वो बच्ची बता सके, सिर्फ वो बच्ची अपना माइक खोलेगी, ठीक है। बेटा आप खोलो अपना जो बी। यस मैम, आगे हेलो यस मैम। बेटा, आपको समझ में आ गई ये बात? जी मैम। हम आगे बढ़े फिर, जी Yes. लेट्स मूव। Next question. Next यस question. मैम। क्वेश्चन मैम। अब ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो है transmission can be occur if medications are stored and prepared in the same workplace where used needles and syringes are dismantled and discarded. True. 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 False. True. मैडम false. True. MS. False किसने कहा? False. False किसने कहा? अपना मैडम नाम बताओ। अवैस मोहम्मद अवैस हाँ रजा। अवेश बेटा अवेश, आपको फॉल्स क्यों लगता है ये? पता नहीं मैडम, मुझे लग रहा है हाँ false फॉल्स क्यों होगा। लगा है बताओ ना। True होगा। लग रहा है नहीं, वहीं दोबारा पर- पढ़ो, दोबारा पढ़ो अच्छा। बेटा दोबारा पढ़ो। अवेश ने कहा है ना ये। हेलो अवेश। जी मैडम, अवेश बोलो। मैंने कहा था। जी मैडम, आई एम हेयर। हाँ मैडम क्वेश्चन लगाना दोबारा। हाँ बेटा ये Yes. दोबारा पढ़ो, ट्रांसमिशन। ये आपकी स्क्रीन के सामने पड़ा हुआ है, दोबारा दिल में पढ़ो, दिल में पढ़ो, पहले समझो उसको। मैडम समझ में समझ नहीं आ आई रहा। आपको? मैम ट्रू होगा मैम, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। मेडिकेशन कंटामिनेटेड हो सकती सारे है। बंद करो। नो चुप। जब समझ नहीं आ रहा था तो फिर क्यों कहा कि false? English में होता होगा। बेटा हेलो यार आप पागल हो यार, कहाँ पर हो? प्लीज एक्सप्लेन। बात करने दो। समझ नहीं है जब तो फाल्स बोला। मैम प्लीज स्टेटमेंट को समझ एक्सप्लेन नहीं करें। आया तो इसलिए तो मैडम को बोल रहा हूँ। बेटा बंद करो माइक अपना, मेरी बात सुनो। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने उस जगह पे जहाँ पे नीडल्स भी रखी हुई हैं, सिरिंजेस भी रखी हुई हैं, जहाँ पे आपने डिस्कार्ड भी की हुई हैं चीजें, अगर वहां पे आपने कोई अपनी जो है वो प्रिपरेशन की है सिरिंज लगाने की या फिर इंजेक्शन लगाने की प्रिपरेशन आपने वहीं पे की है, तो क्या ट्रांसमिशन के चांसेस हैं? Yes, किसी ma'am. भी डिजीज ब्लड बॉर्न Yes, ma'am. ट्रांसफर Yes, ma'am. नहीं Yes, ma'am. सारे नहीं बोलो। हेलो, जिसको समझ नहीं आई थी सिर्फ वो बोले। यस मैम। अवेश बोलेगा। Always बोलो always. यस मैडम, अवेश यस अभी समझ। कंक्लूजन पे जंप नहीं करना कभी भी एमसीक्यूज में, मेरी बात याद रखना। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा, एक्सटर्नल को इन्विजिलेटर को बुला के सवाल को समझ लो। आपको 10 दफा समझाने के लिए वो लोग वहां पे खड़े हुए हैं, या फिर मैं Recording stopped.